देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। वो कहता है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। सीधी सीधी बात ऐसी है कि तुम्हारे पास में दो पॉइंट गिवन है। मान ले बच्चा, एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 1, इसको मैंने ए एज्यूम कर लिया, और इसको बच्चा मैंने बी पॉइंट एज्यूम किया 5, 7। ये दो पॉइंट एज्यूम कर लिए। वो कहता है रेशियो बताओ जिससे कि इन दो पॉइंट से लाइन बन रही है, इन दो पॉइंट से लाइन बन रही है, वो लाइन इस लाइन को डिवाइड करे। पहली बात तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है, इसका मतलब एक लाइन की इक्वेशन है। कहीं भी लिखा हो बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है। अब मान ले बेटा इसमें मैं अगर ए की वैल्यू 0 कर दूं, तो कहीं लिखा हो बी वाई इक्वल टू माइनस सी, तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं ये 0 कर दूं, इसको भी 0 कर दूं, इसको भी 0 कर दूं, तो y इक्वल टू 0, तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। समझ में आ गया? ये भी जरूरी नहीं होता उसमें एक्स वाई सब कुछ हो। ठीक है, अब आगे देखो। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। मैं ऐसे ही रैंडमली मैंने मान लिया कि लाइन कुछ ऐसी होगी, मैंने ऐसे ही मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये लाइन होगी, और ये चाहता है कि तुम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट बताओ पूछा है या रेशियो? तुमसे रेशियो पूछा है बेटा। कभी भी क्वेश्चन में रेशियो पूछा हो बेटा तो हमेशा रेशियो अज्यूम करना। लेट रेशियो बी k:1। अगर रेशियो क्वेश्चन में पूछा हो तो रेशियो हम क्या अज्यूम करेंगे? हमेशा k:1 मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट से ये रेशियो बना रहा है। क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था तो मैंने, क्लास सेक्शन फॉर्मूला मैंने इसमें भी पढ़ाया था तुम्हें स्टार्टिंग में। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ m निकालूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m निकालूं, तो फॉर्मूला होता है बेटा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है? k। n की वैल्यू है 1। बेटा पुट कर दो, करो। कोऑर्डिनेट्स m तो आ गए बेटा। जब कोऑर्डिनेट्स m के आ गए हैं, m के आ गए कोऑर्डिनेट्स, ये m के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा, उस लाइन में x की जगह हम क्या पुट करेंगे बताओ? तो तुम कहोगे पहला वाला पॉइंट, और y की जगह पे ये तो हम लिखेंगे पॉइंट m सेटिस्फाई दी गिवन लाइन। सेटिस्फाई दी गिवन लाइन। गिवन लाइन को बच्चा ये सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास जहां x है उसकी जगह मैं लिखूंगा 5k-1 डिवाइडेड बाई k+1 प्लस y की वैल्यू है 7k+1 डिवाइडेड बाई k+1 इक्वल टू 4। एलसीएम कितना है इसका? k+1। बेटा इसमें इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है? इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ x की जगह पहला कोऑर्डिनेट, y की जगह दूसरा कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो लाइन पे लाई कर रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई भी तो करेगा बच्चा। इक्वल टू आ गया 4। और सॉल्व करेंगे, मैं यहां कर दे रहा हूं। ये बन गया 12k, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, इस 1 से ये 1 तो कैंसिल आउट हो गया। 12k इक्वल टू 4 टाइम्स k+1। कैलकुलेशन तुम तो यार ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा इस 4 से ये 3 टाइम्स कैंसिल कर दो, तो लिख सकते हो 3k इक्वल टू k+1। k को लेफ्ट में लाओ बेटा,
3k माइनस के इक्वल टू 1, तो 2k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? अगर k की वैल्यू 1/2 है तो रेशियो कितना आया? तो रेशियो लिखोगे, रेशियो तुमने एज्यूम कितना किया था? k:1, रेशियो k:1 एज्यूम किया था ना, और k की वैल्यू आई है 1/2, तो 1/2:1। रेशियो की खासियत ये होती है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें दोनों तरफ बेटा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो बन जाएगा 1:2 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे करो तो इस चीज को। एक्चुअली क्या है ना, डिनोमिनेटर में लिखना थोड़ा सही नहीं होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया करो, और दिमाग नहीं लगाना है, तो जो ये आ जाता है ना वही रेशियो हो जाता है। जैसे यहाँ 1/2 आया तो 1:2 इज द करेक्ट रेशियो। ठीक है, जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लो, लिखने के बाद में कोशिश करो इसका डायग्राम बनाने की। डायग्राम बनाओ फिर करेंगे आगे। क्वेश्चन दे रखा, वर्टिसेस हैं, कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर गिवन है, इक्वेशन बतानी है मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, आर से जो मीडियन गिरेगी उसकी इक्वेशन बतानी है। आराम से आ जाएगी। देख बेटा, सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ। डायग्राम मान ले तुमने ऐसा बनाया, कुछ सारे बच्चों ने ऐसा कुछ पी क्यू आर ट्रायंगल था बेटा, एक ऐसा तुमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये बन गया पी क्यू आर। इसने बोला कोऑर्डिनेट्स पी के कुछ गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 2,1, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,3, और आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4,5। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। ये वर्टेक्स से अगर बच्चा तुम मीडियन डालोगे, मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन का काम होता है दूसरे को डिवाइड करना, आधे में, आधे आधे में। तो बेटा अगर मैं इससे मीडियन डालूंगा तो ये मीडियन ऐसे आएगी, आई 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 आई, और इसने इस लाइन को बच्चा दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया, कर दिया। अगर यहाँ पे इसने इक्वली डिवाइड किया तो कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? डी पॉइंट के। बड़ा आसान, क्योंकि तुम कहोगे सर जो डी पॉइंट है वो एक्चुअली मिड पॉइंट इसका हो जाएगा, हो जाएगा। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगा तो -2 + 2 0, तो 0/2 0, खत्म। अच्छा, 3 + 4, 4 डिवाइड बाई 2 किया बेटा 2 आ गया। किसी को कोई दिक्कत? लिख भी सकते हो, डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इक्वल टू हो जाएगा बेटा -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 0,2 इज द, इसके बेटा आ गए हैं कोऑर्डिनेट। अच्छा, अगर तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, एक लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक चाहिए होता है पॉइंट और एक चाहिए होता है स्लोप। अब यार पॉइंट तो ये है मान लेते हैं, तो स्लोप कहाँ है वैभव बता? पॉइंट अगर ये है तो स्लोप कहाँ है इसमें? जल्दी ढूंढ ढूंढ के बताओ। तुम ऐसे बोलोगे कि सर एक्चुअली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप नहीं गिवन है, लेकिन दो पॉइंट अगर गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। रिवीजन करके आया कर बेटा। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ, या स्लोप नहीं, मैं डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकता हूं बेटा। इक्वेशन ऑफ आर डी लाइन की इक्वेशन जो होगी ये होगी y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। अब बेटा यहाँ स्लोप तो गिवन नहीं है, तो m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिखूंगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, x - x1 और y - y1। ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनको x1 y1 अज्यूम कर लो, ये बेटा x1 y1 हो गए, और ये जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं ये तुम्हारे x2 y2 हो गए, x2 y2 हो गए। सारा कुछ लाके इसमें पुट कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये आ गया, और सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा y - 5 इक्वल टू, इसको सॉल्व किया -3 अपॉन -4,
एक्स माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये फोर यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, थ्री का मल्टीप्लाई अंदर करा दो, तो ओवरऑल बन गया इक्वेशन 4y माइनस 3x, और यहाँ पे बेटा 12 को इधर लेके आ जाओ तो वो माइनस के 8 आ जाएंगे। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि प्लस माइनस 20 प्लस 12 इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास, ये इक्वेशन आ गई बेटा फाइनल। किसी को कोई दिक्कत? ये फाइनल इक्वेशन हो गई लाइन की। नेक्स्ट सवाल जल्दी करो।